अच्छा, धनतेरस पर हम सब घर के बाहर वो एक छोटा सा दिया तो जलाते ही हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि इतनी छोटी सी रस्म के पीछे कितनी बड़ी, कितनी दिलचस्प कहानी छिपी हो सकती है? तो सवाल यही है, आखिर धनतेरस पर ही क्यों? और वो भी खास तौर पर दक्षिण दिशा, मतलब साउथ की तरफ ही क्यों जलाते हैं ये दिया? चलिए, आज इस परंपरा की जड़ों तक चलते हैं और पता लगाते हैं इसके पीछे का राज। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पुराने समय से। एक राजा थे और उनके बेटे से जुड़ी थी एक, कह सकते हैं, चौंका देने वाली भविष्यवाणी। जरा सोचिए, एक राजा जिसे सालों की मन्नतों के बाद जाकर कहीं एक बेटा हुआ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में कैसा जश्न का माहौल होगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उस बेटे के जन्म के साथ ही ना एक बहुत डरावना सच भी सामने आया। हुआ ये कि ज्योतिषियों ने जैसे ही कुंडली देखी, उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि राजकुमार की किस्मत में अकाल मृत्यु लिखी है, और वो भी कब? ठीक उसकी शादी के चौथे दिन। अब ये सुनकर किसी भी बाप का दिल टूट जाएगा, राजा का भी टूट गया। मतलब राजकुमार की किस्मत का फैसला तो जैसे उसके जन्म के साथ ही लिख दिया गया था। जन्म हुआ, एक भयानक भविष्यवाणी हुई, और आखिर में शादी के सिर्फ 4 दिन बाद मौत। सवाल ये था कि राजा इस होनी को टालें तो टालें कैसे? राजा ने भी फिर एक हताश कोशिश की। उन्होंने सोचा कि भाई सीधी सी बात है, ना शादी होगी न मौत होगी। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने राजकुमार को एक ऐसी सुनसान जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई तक न पड़ सके। लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है। राजा ने चाहे लाख कोशिशें कर ली हों, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। हुआ यूं कि एक दिन बिल्कुल अचानक किस्मत से एक राजकुमारी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बस राजकुमार और राजकुमारी की नजरें मिलीं और दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे। ये तो किस्मत का ही खेल था, और क्या। और फिर क्या था, दोनों ने बिना कोई देर किए वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। आपको बता दूं, गंधर्व विवाह वो होता है जो आपसी प्यार और सहमति से किया जाता है। अब जाहिर है, राजा की तो सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। अब शादी तो हो गई थी, और इसके साथ ही उस भविष्यवाणी के सच होने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। अब सोच सकते हैं कि कैसा तनाव और डर का माहौल बन गया होगा। सिर्फ 4 दिन, बस यही वो गिनती थी जिससे ये तय होना था कि भविष्यवाणी सच होगी या नहीं। महल में हर एक पल, हर एक सांस बहुत भारी गुजर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। ठीक चौथे दिन यमदूत, यानी मृत्यु के दूत, राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। वो भविष्यवाणी आखिर सच साबित हो ही गई। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे ना, तो उस नई दुल्हन का रोना बिलखना सुनकर उनका पत्थर दिल भी पिघल गया। मतलब वो अपना काम तो कर रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे, पर वो भी उस दुख से बच नहीं पाए। और यहीं से ये कहानी एक त्रासदी से एक उम्मीद की तरफ मुड़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि खुद यमदूतों के मन में एक सवाल आया, क्या इस भयानक किस्मत से बचने का कोई भी रास्ता हो सकता है? तो उनमें से एक यमदूत ने हिम्मत करके सीधा मृत्यु के देवता यमराज से ही पूछ लिया। और ये सवाल सिर्फ उस राजकुमार के लिए नहीं था, ये तो हम सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए था कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इंसान अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए? यमराज उस यमदूत की ये करुणा, ये दया देखकर बहुत खुश हुए, और तब उन्होंने वो राज खोला जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी, बहुत ही जरूरी परंपरा का आधार बना। तो आखिर उपाय था क्या? यमराज ने बताया कि जो कोई भी इंसान कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात को, मतलब दिवाली से ठीक पहले, मेरे नाम से पूजा करेगा और सिर्फ एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रखेगा, तो उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सोचिए, ये कितना बड़ा वरदान था। एक इतना सीधा साधा सरल सा उपाय जो किसी को भी असमय मृत्यु के डर से हमेशा के लिए आजाद कर सकता था। और बस यहीं से शुरुआत हुई उस परंपरा की जिसे हम सब आज तक निभाते आ रहे हैं। उसी दिन से धनतेरस की रात को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के नाम का एक दिया जलाया जाने लगा, ताकि घर परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु के डर से बचाया जा सके।
तो अगली बार जब आप धनतेरस पर वो छोटा सा दिया जलाए ना, तो एक पल के लिए जरूर याद कीजिएगा कि वो सिर्फ एक दिया नहीं है, वो प्रतीक है एक राजकुमारी के दुख का, एक यमदूत की दया का और अकाल मृत्यु पर जीत पाने की एक उम्मीद का। है ना कमाल की बात? कौन सोच सकता था कि एक नन्हे से दिए की लौ में इतनी बड़ी कहानी रोशन हो सकती है।